तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पान प्रणता रति हरना। हे हरि, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए नाथ, मुझे क्षमा करिए। मैंने आपको श्राप दे डाला प्रभु। आपको कैसे श्राप दे दिया मैंने? हे प्रभु, मृषा होय मम श्राप कृपाला। मेरा श्राप झूठा हो जाए, मेरा श्राप ना लगे। श्राप तो मैंने दिया सो दिया प्रभु आपको, लेकिन मेरी जीव उसी समय क्यों ना टूट गई जब मैंने आपको महादुष्ट कह करके पुकारा। जीव क्यों ना टूट गई मेरी प्रभु, क्यों ना टूटी? अरे ये जिह्वा जो हर समय नारायण नारायण का गुणगान गाती रहती है, आज वही जिह्वा नारायण का अपमान कर बैठी। क्षमा नाथ, क्षमा। ना जाने कौन सा पाप मेरा था जो मैंने प्रभु आपको ऐसे ऐसे कठोर वाक्य कह डाले, जो वाक्य मुझे कभी स्वप्न में भी आपके लिए प्रिय नहीं लग सकते। एक दास होकर के मैंने अपने स्वामी को श्राप दे दिया। मैं तो दास था आपका प्रभु, मैं तो सेवक था आपका, मैंने आपको श्राप कैसे दे दिया? कैसे कह दिया तुम्हें? हरे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना। कैसे कह डाला? मेरे मुख से ये वाक्य कैसे निकल गए हे हरि, जो वाक्य नहीं निकलने चाहिए थे। क्षमा करिए प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करिए। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे। मैंने आपको बहुत सारे दुर्वचन कह डाले, बहुत सारे बातें आपको ऐसी कह दी। चरण पकड़ लिए नारद ने भगवान के कि प्रभु अब बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मेरे मुख से निकले हुए वो वाक्य कैसे भी प्रभु वापस ले लीजिए, मुझे दे दीजिए। मृषा हो ये मम श्राप कृपाला। मेरा श्राप जो है वो झूठा हो जाए, मेरी जीव जल जाए, मेरी जिह्वा भले ही टूट जाए, लेकिन नाथ मेरे श्राप को आप झूठा करें और प्रभु मुझे क्षमा करें। यही है नारद की सत्यता, यही है असली नारद। ये नारद है। नारद कोई साधारण नहीं है। उसे आप बहुत से लोग टीवी सीरियलों में, टेलीविजन में नारद को केवल एक कॉमेडियन की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई जो है, सत्यता जो है, वह सच्चाई यही है कि नारद कोई कॉमेडियन नहीं है, कोई जोकर नहीं है कि नारद को एक जोकर की तरह प्रदर्शित कर दिया जाए। नारद के जैसा गंभीर संत अगर कोई और होता तो नारद को इतना ऊंचा स्थान क्यों मिलता? नारद भगवान श्री हरि के लिए सबसे उच्च स्थान में है। कभी भी भगवान से मिल सकते हैं, कभी भी भगवान के पास जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है नारद के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान का मन है नारद, बड़ा गंभीर है नारद। उसे साधारणतः मत आप समझिए कि नारद एक कॉमेडियन की तरह आया, हंसा के चला गया। नहीं, नारद तो भगवान का वो भक्त है जिनके चरणों की धूल की बराबरी भी आज का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और उन नारद को हम लोग साधारण समझ लेते हैं। नारद जी को
नारद कह रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि नारद के फिर ये सब क्यों हुआ, नारद जी अगर श्रेष्ठ हैं तो अगली लाइन तो सुनो। मृषा हो मम साप कृपाला, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मम इच्छा कहे दीन दया। भगवान कह रहे नारद तेरा दोष था कहां, तेरा कोई दोष नहीं है रे, तू तो मुझे सर्वदा की भांति आज भी उतना ही प्रिय है, आज भी प्रिय है। नारद जो भी हुआ है वो सब मेरी इच्छा से हुआ है, मैं ही ये चाहता था इसलिए ये हुआ है। मैं यही चाहता था कि तुम मुझे श्राप दो, मैं ही ये चाहता था कि तुम ऐसे ऐसी बात मुझे कहो, मेरी बिना इच्छा के। नारद तुम कभी कुछ कहते ही कहाँ हो। कितना प्रेम है भगवान का नारद के प्रति। ये भक्त और भगवान का जो प्रेम है ना जी, नारद और नारायण का प्रेम, आहा, दोनों के नाम भी समान हैं। एक है नारद तो एक है नारायण, नाम भी कितने समान हैं दोनों के। इनके जैसा प्रेम स्नेह भक्त और भगवान का कहीं देखने को कहाँ मिलता है बता। एक रो रहा है तो एक उसे अपने हृदय से लगा करके समझा रहा है। भक्त रो रहा है, भगवान हृदय से लगा रहे, चिंता मत कर नारद, मैंने चाहा था इसलिए तूने सब कह दिया। ये प्रेम है भगवान का अपने भक्तों से। आप नारद भले ही ना बन सको, नारद के जैसा हम तप भले ही ना कर सकें, नारद के जैसे भक्ति ना कर सकें, लेकिन एक बार नारद के मार्ग पर चलने का प्रयास करके देखिए, वो भगवान आपको भी अपने हृदय से नारद की तरह लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार हैं वो प्रभु आज भी। एक बार प्रयास तो करो आप नारद की तरह अपने हृदय में भाव लाने का। लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं क्या, मैं दुर्वचन कहे बहुते रे। मैंने प्रभु आपकी इच्छा थी लेकिन जिह्वा तो मेरी थी ना। अब इस जिह्वा को क्या किया जाए जो प्रभु मेरे पाप मिट सके, मेरा प्रायश्चित हो सके, क्योंकि मेरे हृदय को तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित ना कर लूं। तब भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, अगर तुम्हें अपने जिह्वा के द्वारा कहे हुए उन दुर्वचनों का प्रायश्चित करना है तो जप हो जाए शंकर सतनामा, हो एहि तुरत हृदय विश्राम। तुम जाकर के भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करो, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। जिस जिह्वा से तुमने मुझे दुर्वचन कहे हैं उसी जिह्वा से जब तुम शिव का नाम लोगे तब तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे।